बिल्कुल। नमस्कार राम मोहन जी और सभी को पैनलिस्ट को भी बहुत सारे मुझसे पहले जो भी बोल चुके हैं, दोनों ही बहुत अपने आप में आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट, बट दोनों के व्यूज़ बड़े डिफरेंट थे। और आपने मुझसे जो सवाल पूछा डायरेक्ट राम मोहन जी, इसमें सीधा ये है कि ऑलरेडी हमारी जो वर्ल्ड की ऑयल डिपेंडेंसी है, गैस डिपेंडेंसी है मिडल ईस्ट पे, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है। एक तो होता है हॉर्मुज़ को बंद करना कि वहाँ से आ नहीं पा रहा है, बट जब जब यहाँ पे अटैक हो रहे हैं, वहाँ प्रास गैस फैसिलिटी पे अटैक हुआ तो उसके बाद रिटेलिएटरी अटैक ईरान ने 5 और ऑयल एंड गैस डिपोज पे किया ऑल ओवर द मिडल ईस्ट, और वो कह के ठोकेंगे वाला उसने एटीट्यूड दिखाया। पहले बोला कि मैं इन 5 को ठोकूंगा, जो कर सकते हो करो, और उसने उनको ठोका। तो ये जो रिसोर्सेज हैं जो ऑलरेडी बड़े स्केर्स हैं वर्ल्ड में, हम बार बार पढ़ते आते हैं, नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टिबल, इनको अगर आप डिप्लीट करते जाएंगे तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस वो इसका इंपैक्ट और उसका ब्रंट ऑलरेडी देख रहे हैं। ऑलरेडी 115 से $118 पे क्रूड और ब्रेंट का प्राइस पहुंचा हुआ है। तो ये और कितना बढ़ेगा, ये बहुत देखने वाली बात है। और जो मेजर जनरल बख्शी ने कहा, मैं उसमें और 2 चीजें ऐड करूंगी कि देखिए जो अगले 48 घंटे हैं, इसमें 2 और बहुत महत्वपूर्ण चीजें होने की जो बात हो रही है, वह ईरान की तरफ से डर्टी बॉम्ब यूज करने की बात हो रही है। अब डर्टी बॉम्ब, उसको आप मिनी न्यूक्लियर कहें या जो भी कहें, 60% उसमें यूरेनियम का जो पूरा उसमें होता है, और उससे बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी जो शुरू होता है, वो एक अलग धमकी आ रही है। उधर HMS एंसन जो है, जो ब्रिटिश न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, उसको भी अरेबियन सी में प्लेस करने की बात हो रही है। तो ये दोनों तरफ से जो चीजें आ रही हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें एक और जो बड़ी महत्वपूर्ण घटना होती है राम मोहन जी, वो ये होती है कि अली मौसवी जो ईरान के रिप्रेजेंटेटिव है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अभी अभी बयान दिया है 2-3 घंटे पहले कि द हॉर्मुज इज ओपन टू ऑल एक्सेप्ट नॉन एनिमीज ऑफ ईरान। अब ये नॉन एनिमीज वाली जो बात है, ये एक क्लियर डिवाइड क्रिएट करने की ईरान कोशिश कर रहा है। पहले भी वो अमेरिकन जनता को बार बार इंस्टिगेट कर रहा था कि ये तो इजराइल फर्स्ट वाली लड़ाई के चक्कर में तुम भुगतान कर रहे हो, जब वो $200 का पेंटागन ने जब एक्स्ट्रा वॉरफेयर बजट मांगा। तो अब भी वो कल भी खबर आई थी कि जापान के लिए भी खुला कर दिया है। तो ये जो नॉन एनिमी स्टेट्स की उसने बात की है, वो सीधा सीधा शायद एक एलिनेट करने की कोशिश कर रहा है कि भैया हर कंट्री पहले सोचे कि जब मैं डायरेक्ट वॉर में नहीं हूं तो मैं अब क्यों घुसूं, जब मेरे शिप वहां से पास कर सकते हैं। तो इस समय बड़ी असिमेट्रिक वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी एक ईरान खेल रहा है, और ऑलरेडी वो बहुत नुकसान पूरे वर्ल्ड को पहुंचा चुका है, जैसे मेजर जनरल बख्शी भी कह रहे थे। ठीक है दीप्ति जी, मैं आपके पास